नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम नाटक से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। बहुत ही खास हैं। चाहे किसी भी प्रकार की हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा हो, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पैटर्न कैसा ही हो, विषय वस्तु एक जैसी रहेगी। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें और जो बात आपको बताई जाए उसको अपनी नोटबुक में नोट करें। जो बताया जाएगा छोटा अवश्य होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको नज़रअंदाज मत करिए। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब प्रश्न नंबर 51, ये नाटक से संबंधित हमारी दूसरी कड़ी है। इसमें हम प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 113 तक करेंगे। देखिए, अरुण ये मधुमेह देश हमारा किस नाटक की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ये किस नाटक से ली गई हैं? नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। 4 नाटक है और चारों ही नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, उस नाटक से ये पंक्तियां ली गई हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने 1931 में लिखा था। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा था। ध्रुवस्वामिनी 1933 में और अजातशत्रु 1922 में लिखा था। ये जो प्रकाशन वर्ष है इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत खास है ये। इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि आपको नाटक या रचनाएं दे दी जाएंगी, उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना होता है। तो ये जो सन है, इनकी प्रकाशन वर्ष की जो सन है, इनको नोट करें और फिर आपको याद करना होगा। अगला है अंधायुग किस प्रकार की विद्या है? नाटक है या गीति नाटक है या उपन्यास है या फिर निबंध है? अंधायुग, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अंधायुग गीति नाटक है और धर्मवीर भारती जी का है ये। आगे प्रश्न आ भी गया है। अंधायुग सन 1954 में लिखा गया था, किसका गीति नाट्य है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, अकूर नारायण या फिर जगदीश चंद्र माथुर? अब ये भी बताया है धर्मवीर भारती। अंधायुग धर्मवीर भारती ने सन 1954 में लिखा था, जो गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक रेडियो नाटककार हैं? जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु या फिर विनोद रस्तोगी या लक्ष्मी नारायण लाल? इनमें से विनोद रस्तोगी ये रेडियो नाटककार है। विनोद रस्तोगी जी क्या है? रेडियो नाटककार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विनोद रस्तोगी का नाटक नहीं है। 4 नाटक, इनमें से हमें बताना है कि विनोद रस्तोगी जी ने कौन सा नाटक नहीं लिखा। चिराग जल उठा, बर्फ की दीवार, आजादी के बाद, नया हाथ। इनमें से चिराग जल उठा ये नाटक विनोद रस्तोगी जी का नहीं है। चिराग जल उठा ये नाटक ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का है। किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। बर्फ की दीवार, आजादी के बाद, नया हाथ, ये तीनों नाटक विनोद रस्तोगी जी ने लिखे थे। अगला है रंग दे बसंती चोला नाटक किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या सुरेंद्र वर्मा या फिर मोहन राकेश? रंग दे बसंती चोला ये नाटक भीष्म साहनी जी का है। उत्तर है ख, भीष्म साहनी। अगला है, निम्न को आरोही क्रम में लिखे। नाटककार है, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। किस नाटककार का जन्म सबसे पहले हुआ था? नाटककार है राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद। मैं आपको बताती हूँ किसका जन्म सबसे कब हुआ था, उसके अनुसार आप इनको आरोही क्रम में
लिखे। राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 में हुआ था। राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, इनका जन्म 1865 में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1890 में हुआ था। इस प्रकार सबसे पहले कौन आएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, राधाचरण गोस्वामी 1859, राधा कृष्ण दास 1865 और जयशंकर प्रसाद 1890। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ख। भारतेंदु सबसे पहले 1850, फिर राधाचरण गोस्वामी 1859, राधा कृष्ण दास 1865 और जयशंकर प्रसाद 1890। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के प्रमुख पुरुष पात्र का क्या नाम है? ये भी पीछे की कड़ी में आ चुका है। यदि आपको ध्यान है तो जल्दी से बताइए। आधे अधूरे का प्रमुख जो नायक है वो महेंद्रनाथ है या वीरेंद्रनाथ है या सोमनाथ है या सोमदत्त है? इसका नायक है महेंद्रनाथ, जो अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए विवाह करता है। नायिका है इसकी सावित्री, लेकिन सावित्री महेंद्रनाथ में पूर्ण पुरुष की तलाश नहीं कर पाती है। अगला है, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के प्रथम मंचन के निर्देशक कौन थे? शंभू मित्र, सत्यदेव दुबे या ओम शिवपुरी या श्यामानंद जालान? मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के प्रथम मंचन के निर्देशक थे ओम शिवपुरी। उत्तर है ग, ओम शिवपुरी। चिड़ियों की झालर नाट्य कृति किसकी है? सुरेंद्र वर्मा, अमृत राय, मन्नू भंडारी या मुद्रा राक्षस? चिड़ियों की झालर ये नाटक, जो नाट्य कृति है, ये अमृत राय की है। उत्तर है अमृत राय। अगला है, हिंदी नाटकों में क्रांतिकारी युग परिवर्तक नाटककार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती या जगदीश चंद्र माथुर? हिंदी नाटकों में क्रांतिकारी युग परिवर्तक नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश। उत्तर क्या है? मोहन राकेश। इन्होंने नाटकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। अगला है, नेत्रोन्मिलन नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या मिश्र बंधु या प्रेमचंद? नेत्रोन्मिलन इस नाटक के रचनाकार हैं मिश्र बंधु। उत्तर है ग, मिश्र बंधु। अगला है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? नाटक बताने हैं कौन सा नहीं है। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, करबला। इनमें से करबला नाटक मोहन राकेश का नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों ही नाटक मोहन राकेश जी के हैं। करबला नाटक इनका नहीं है। किसका है आगे बता देंगे इसका। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष है सन 1958, 1963 या 1969 या 1960। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक 1958 ईस्वी में लिखा था मोहन राकेश जी ने, 1958। अगला है, भारतीय नाट्य शास्त्र के 4 तत्व कौन से हैं? ये 4 तत्व हैं वस्तु, पात्र, रस या प्रभाव, या वस्तु, पात्र, रस या अभिनय। वस्तु, पात्र, संप्रेषणीयता या प्रभाव, या फिर वस्तु, पात्र और संप्रेषणीयता या अभिनय। भारतीय नाट्य शास्त्र के 4 जो तत्व हैं वे हैं वस्तु, पात्र, रस और अभिनय। उत्तर है ख, वस्तु, पात्र, रस, अभिनय। भारतेंदु द्वारा अनुदित प्रथम नाटक कौन सा? ऐसा कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी ने अनुदित किया था और जो पहला नाटक था? इसमें है विद्यासुंदर, विद्यासागर, रत्नावली, धनंजय विजय। ये नाटक है विद्यासुंदर, ये इनका अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विद्यासुंदर, जो प्रथम है नाटक। अगला है, करबला नाटक किसका है? अभी बताया था कि करबला नाटक किसका, आगे बताएंगे। बताइए। निराला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या मिश्र बंधु? करबला नाटक निराला जी का है। उत्तर है क, निराला।
जेपी श्रीवास्तव किस युग के नाटककार है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसाद उत्तर युग या भारतेंदु पूर्व युग? जेपी श्रीवास्तव ये भारतेंदु युग के नाटककार है। उत्तर है क भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रहसन नहीं है, न घर का न घाट का, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण और चंद्रगुप्त। इनमें से कौन सा प्रहसन नहीं है ये बताना है और हमारा उत्तर होगा घ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का 1931 में लिखा था प्रसाद जी ने इसे। ये प्रहसन नहीं है। अगला है, सुमेलित करें। हमें सुमेलित करना है कि कौन सा नाटक कब लिखा गया था। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमोषधम, धनंजय धने विजय और सती प्रताप। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है मैं आपको बता देती हूँ, फिर बताना कि कैसे मिलान करेंगे हम। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा था। वेद की हिंसा हिंसा न भवती ये 1963 में। 1873 में कब लिखा था? 1873 में। वेद की हिंसा हिंसा न भवती 1873। विशस्य विषमोषधम ये 1876 में लिखा था भारतेंदु जी ने। धनंजय विजय ये 1873 में। सती प्रताप 1883 में। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ सी। क्या हुआ? सी। 2 3 5 4 1। अगला है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक विद्यासुंदर किस भाषा का नाटक था? संस्कृत, ब्रिज, बंगला, पूर्बिया। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक विद्यासुंदर जो इनका प्रथम अनुदित नाटक था ये बंगला भाषा का नाटक था। उत्तर है ग बंगला। ये संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद था। क्या था? संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद। अगला है, 19वीं शताब्दी के रंगमंचीय नाटक इंद्र सभा के लेखक हैं? बशरा, अमानत, हाजी, खिजर, हयात। इंद्र सभा नाटक के लेखक है अमानत। उत्तर है ख अमानत। खड़ी बोली में प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला के रचनाकार हैं? भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या प्रताप नारायण मिश्र या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली में प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला के रचनाकार है राजा लक्ष्मण सिंह। उत्तर है घ राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु या महाराजा विश्वनाथ सिंह। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर है ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल के रचयिता कौन है? जानकी प्रसाद खत्री या शीतला प्रसाद खत्री या प्रताप नारायण मिश्र या फिर गिरिधर दास। जानकी मंगल। जानकी मंगल जो नाटक है, जो प्रथम अभिनीत नाटक था, इसके रचयिता हैं शीतला प्रसाद खत्री। क्या है? शीतला प्रसाद खत्री। उत्तर है ख शीतला प्रसाद खत्री। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु, विद्यापति या महाराजा विश्वनाथ सिंह या फिर निराला। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह जी का नाटक है। अगला है, विद्यापति रचित नाटक है पाताल विजय, भारत विजय, गोरख विजय या लक्ष्मण विजय। विद्यापति का जो नाटक है वो है क्या है? गोरख विजय। किसके मतानुसार नाटकों का उदय देवताओं की स्तुति एवं वेदों के अनंतर से हुआ था? भरत मुनि, भुवनेश्वर, भवभूति, भारतेंदु। भरत मुनि के अनुसार नाटक का उदय देवताओं की स्तुति और वेदों के अनंतर से हुआ था। उत्तर है क भरत मुनि। हिंदी नाटकों का उद्भव माना जाता है प्रसाद, भारतेंदु युग, वेदी युग, नवजागरण काल। हिंदी नाटकों का जो उद्भव है वो कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से। उत्तर है ख भारतेंदु युग।
अगला है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, धनंजय विजय, रत्नावली या पाखंड विडंबन। संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने पाखंड विडंबन नाम से किया था। उत्तर है घ पाखंड विडंबन। ये 1872 में लिखा था भारतेंदु जी ने पाखंड विडंबन। अगला है किस नाटक ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? ऐसा कौन सा नाटककार है जिन्होंने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? भरत मुनि, भारतेंदु, जानकी प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। जो नाट्य रचना है वो भरत मुनि की है। उत्तर है क भरत मुनि। अगला है रेल का विकट खेल नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट या भारतेंदु या जयशंकर प्रसाद। रेल का विकट खेल ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। उत्तर है क्या? बालकृष्ण भट्ट। अमर सिंह राठौड़ नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? अमर सिंह राठौड़ के रचयिता है राधा कृष्ण दास या राधा चरण गोस्वामी या श्रीधर पाठक या भारतेंदु। अमर सिंह राठौड़ इसके रचयिता हैं कौन है? राधाचरण गोस्वामी। उत्तर क्या है? राधाचरण गोस्वामी। क्या? अगला है जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार? ऐतिहासिक नाटककार, सुधारवादी नाटककार या प्रहसन लेखक या प्रगतिशील नाटककार। जेपी श्रीवास्तव ये ऐतिहासिक नाटककार है। अगला है दूमदार आदमी नाटक किसका है? जेपी श्रीवास्तव, उपेंद्र नाथ आस्कर, लक्ष्मी नारायण लाल या हरे कृष्ण प्रेमी। दूमदार आदमी ये जेपी श्रीवास्तव किसका हुआ? जेपी श्रीवास्तव। क्या? जन्मेजय का नाग यज्ञ का नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जन्मेजय का नाग यज्ञ इस नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद जी ने 1926 में लिखा था। पांडे बेचैन शर्मा उग्र किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, भारतेंदु पूर्व युग या प्रसादोत्तर युग। पांडे बेचैन शर्मा जो है वो प्रसाद युग के नाटककार है। उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग इस युग के नाटककार है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या हरिकृष्ण प्रेम या वृंदावन लाल वर्मा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कब लिखा था? 1928 में। स्कंदगुप्त नाटक को प्रसाद जी ने कब लिखा था? 1928 में। अगला है स्कंदगुप्त का प्रकाशन कब हुआ? इसको हम बता चुके हैं। कब हुआ था? 1928 में। जयशंकर प्रसाद की कामना नाटक का प्रकाशन वर्ष है कामना 1924 या 1926 या 1915 या 1921। कामना नाटक लिखा था प्रसाद जी ने 1924 में। अगला है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हनुमान नाटक या आनंद रघुनंदन या नहुस या रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। नहुस। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी या सती प्रताप या आनंद रघुनंदन या विश्व मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। किसका है ये? लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी को कब लिखा था? 1877 में लिखा था। प्रथम दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास जी का और 1877 में लिखा था। अगला है पंगु सत्ता पर व्यंग्य के रूप में भारतेंदु जी ने कौन सी रचना की? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या विशिष्य विषमोषधम या फिर इनमें से कोई नहीं। पंगु सत्ता पर व्यंग्य के रूप में भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की थी। अगला है बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं दमयंती संवर, बाल विवाह, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। बालकृष्ण भट्ट के दोनों ही नाटक है दमयंती स्वयंवर और बाल विवाह दोनों ही नाटक बालकृष्ण भट्ट जी के हैं क और ख दोनों। अगला है हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक हैं वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या लक्ष्मी नारायण लाल।
हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। उत्तर है जयशंकर प्रसाद। नई रोशनी का विष और जैसा काम वैसा परिणाम नाटक किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या राधाचरण गोस्वामी या देवकी नंदन खत्री। नई रोशनी का विष और जैसा काम वैसा परिणाम, ये दोनों ही नाटक बालकृष्ण भट्ट के हैं। उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। महाराजा विश्वनाथ सिंह कहाँ के नरेश थे? ग्वालियर के या आमेर के या फिर रीवा के या फिर जयपुर के? महाराजा विश्वनाथ सिंह ये रीवा नरेश थे। उत्तर है रीवा। कृष्ण चरित्र संबंधी पौराणिक नाटक ललिता के रचनाकार हैं? अंबिका दत्त व्यास, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या कार्तिक प्रसाद खत्री या बालकृष्ण भट्ट? ललिता नाटक के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अगला है प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय नाटक किसके हैं? उदय कवि, हरिओद या गणेश कवि या अंबिका दत्त व्यास के? प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय ये नाटक किसके हैं? हरिओद जी के हैं। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का प्रारंभ किस नाटक से माना जाता है? नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त या महाराणा प्रताप? हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का प्रारंभ नील देवी से माना जाता है। और जो नील देवी है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कब लिखा था नील देवी को? 1881 में भारतेंदु जी ने। और यहीं से ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा प्रारंभ होती है। अगला है विधवा विवाह नाटक है नारी समस्यात्मक है ये नाटक, और किसका है? गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री या राधाचरण गोस्वामी? विधवा विवाह ये किसका है? काशीनाथ खत्री का। उत्तर है काशीनाथ खत्री। कला कौतुक नाटक है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या लाला श्रीनिवास दास या राधा कृष्ण दास? कला कौतुक ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। उत्तर क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। अगला है भारत सौभाग्य नाटक किसका है? अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, भारतेंदु या राधा कृष्ण दास? भारत सौभाग्य ये नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चुंगी की उम्मीदवारी ये नाटक किसका है? या क्या है? ये नाटक है या कुछ और है? प्रहसन है या राजनीतिक नाटक है या फिर ऐतिहासिक नाटक है या पौराणिक नाटक है? चुंगी की उम्मीदवारी ये प्रहसन नाटक है। उत्तर है क्या? प्रहसन नाटक। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक ध्रुवस्वामिनी है। किस प्रकार का नाटक है ध्रुवस्वामिनी? जो 1933 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1933 में प्रसाद जी ने इसे। और कैसा है ये? संदेश परक है या समस्या मूलक है या उपदेश परक है या फिर नीति मूलक है? ध्रुवस्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है ये। अगला है निम्न से स्कंदगुप्त का पात्र है देवसेना, मालविका, कार्नेलिया या चाणक्य? स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है देवसेना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का नहीं है? ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का 1933 में लिखा था। इसका नाटक पात्र कौन सा नहीं है? सकराज, स्कंदगुप्त, मिहिरदेव या अलका? जो स्कंदगुप्त है ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, ये ध्रुवस्वामिनी का पात्र नहीं है। सकराज, मिहिरदेव, अलका ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र हैं। देवकी, प्राणदत्त किस नाटक के पात्र हैं? चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या ध्रुवस्वामिनी या अजातशत्रु? चारों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और देवकी और प्राणदत्त ये जो पात्र हैं ये चंद्रगुप्त नाटक के हैं, जो 1931 में लिखा था। ऐतिहासिक नाटक है। अगला है एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, भारतेंदु या लक्ष्मी नारायण मिश्र? एक सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है।
किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। एक सत्य हरिश्चंद्र, माफी चाहूंगी, यह नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल। उत्तर है क्या? लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र। अगला है आषाढ़ का एक दिन, नाटक के पात्र नहीं है। मल्लिका, विलोम, प्रियंगु या मंजरी। आषाढ़ का एक दिन, मंजरी पात्र नहीं है इसका। मल्लिका, विलोम और प्रियंगु ये आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला है चुंगी की उम्मीदवारी, नाटक के रचनाकार कौन है? उग्र या बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु या गोपाल राम गहमरी। चुंगी की उम्मीदवारी, इस नाटक के रचनाकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला है रंगमंच नाटक के लिए है या नाटक रंगमंच के लिए नहीं। ये कहकर रंगमंच को चुनौती किसने दी? रंगमंच नाटक के लिए है, नाटक रंगमंच के लिए नहीं, यह कहकर रंगमंच को चुनौती किसने दी? और इस प्रश्न का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आज की इस कड़ी में इतना ही। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपने अच्छे से देखे, सुने, पढ़े होंगे। धन्यवाद।